Hi guys, my name is Fazan, but this is another episode of Fazan You Cricket Official. So guys, today I am going to impart with you guys about Shubman Gill press conference and Babar Azam's press conference. So what I have basically analyzed from this प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सो गाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले शुभमन आए शुभमन गिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं बाबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बाबर आजम क्योंकि सीनियर है तो हम उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं उनसे विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि बॉस पहले तो बाबर जब आए बड़े कूल बड़े काम एंड कंपोज लगे जो कि एक अच्छी चीज़ है कि बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप बिकॉज बॉडी लैंग्वेज भी नाम की कोई चीज़ होती है बॉस और हम इसको एनालाइज बहुत सारे लोग बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि बॉडी लैंग्वेज बाबर की बड़ी बेहतरीन लगी बाबर से पूछा गया कि बाबर आजम आप ज़रा इतना तो बताइए विक्रांत गुप्ता की तरफ से बड़े सीजन जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा आप ज़रा बताएं हैक्टिक तो हो जाती होगी ना बॉस इतना फिर रहे हो इतना ट्रैवल कर रहे हो इतना ट्रैवल करने के बाद थकावट तो हो जाती है इंसान उनका कहने का मतलब था इन वे हम लोग जरा मजाक के तौर पर मतलब था बॉस इंसान ही हो ना कोई टार्जन तो नहीं है ना आपको इतना थकावट नहीं होती तो उन्होंने कहा बॉस हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है हम इंसान ही हैं हमने प्रॉपर प्लान किया और प्लानिंग के ज़रिए हम आए हैं और प्लान आउट हमने चीज़ों को किया है हमने एक प्रॉपर फिटनेस प्लान अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया और हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं तो नथिंग टू वरी तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया और बड़ा बेहतरीन जवाब दिया और इधर मैं बाबर को 100 मार्क्स देता हूँ इस चीज़ के कि बड़ा अच्छा जवाब दिया और बड़ा 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 उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है अब दूसरा बाबर से पूछा गया कि बाबर आजम आपको फ़ख्र तो होगा फ़ख्र 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 भी हमारे फ़ख्र ज़मान नहीं बाबर आजम को बड़ा फ़ख्र उर्दू वाला फ़ख्र आपको फ़ख्र तो है ना कि बॉस आप आपके पास तीन अच्छे पेसर्स हैं लीथल पेसर्स हैं एक अच्छा अग्रेसिव बॉलिंग आपके पास अटैक है एक बड़ा लीथल बॉलिंग अटैक है तो आपको इसके ऊपर फ़ख्र है तो बाबर ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया यस मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है कि हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर हैं और हमारी और उनसे कहा गया कि ये उन्होंने कहा कि ऑन द डे हमारे बॉलर किसी को भी आउट कर सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने एक तरीके से एक बताया कि मुझे अपने बॉलिंग अटैक के ऊपर पूरा पूरा अतमाद है और यही एक कप्तान की सबसे स्ट्रेंथ होती है और बाबर हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी टीम के ऊपर अतमाद जाहिर करते हुए नज़र आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि बाबर अपना अतमाद अपनी टीम के ऊपर जाहिर करते हैं और यही एक कप्तान को करना चाहिए इफ़ एंड बट कप्तान की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यही बाबर ने यहाँ पे 100 मार्क्स मिलते हैं कि बड़ा अच्छा जवाब दिया और सवाल भी विक्रांत गुप्ता ने सर ने बहुत अच्छा किया था तीसरा इसी से एक सवाल एक बंदे ने किया कि आप देखिए कि आपकी ठीक है माना आपका पेस अटैक अच्छा है लेकिन अभी पीछे जो सैंपल साइज हमने इंडिया है आपका जो आपने इंडिया के गेम्स खेला उसमें आपकी विकेट्स आपने ले ली भी थी इंडिया की लेकिन फिर आपने पार्टनरशिप कराई क्योंकि मिड के अंदर आप विकेट नहीं ले पाए और यही काम पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हुआ जब पाकिस्तान ने इतनी विकेट्स ले ली थी तो ये आखिर क्या माजरा है बाबर तो इस बात के ऊपर भी बाबर ने कहा कि हाँ हमें पता है लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बैटिंग के अंदर अगर उसने नहीं किया तो हमने नहीं करना तो हमारी टीम जो है वो कवर करती है एक की वीकनेस की दूसरी वीकनेस लेकिन हम मानते हैं कि हमारी ये वीकनेस है इसलिए हमने अपने प्लान्स को चेंज किया जब हम खेल खेल रहे थे बांग्लादेश के गेम्स खेल रहे थे तो हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया इसी वजह से कि हम इसमें अपने प्लान्स को चेंज करके एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि आया हमारी जो हमारा कम्बिनेशन है वो कौन सा बेहतर है तो हमने ये चीज़ की और हमें पता है और हम वो हर चीज़ करेंगे जो हमारी टीम के लिए बेहतर है तो ये दूसरे सवाल का जवाब बाबर ने दिया और बहुत अच्छा जवाब था यही एक कप्तान का काम है और ज़ाहिर बात है एशिया कप एक इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है लेकिन मैंने अपनी प्री मैच एनालिसिस में भी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला के बारे में भी यही कहा कि ऐसे कम्बिनेशन के साथ जाइए जो आपके लिए राहें खोले आपको बताए कि वर्ल्ड कप में व्हाट शुड बी योर प्लेइंग 11 तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और यही बात बाबर ने भी कही और मुझे अच्छी लगी बाबर की और यहाँ पे भी बाबर को 100 मार्क्स दिए जाते हैं कि बड़ी क्लियर हेड के साथ उन्होंने बातों के जवाब दिए फिर एक हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उन्होंने सोचा बाबर आजम को इंटरेक्ट तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबर को भी खेलना आ गया हुआ है बहुत सब बाबर भी समझ आते हैं बाबर से सवाल किया गया कि बॉस आप साउशकील को क्यों नहीं खिला लेते जो कि साउशकील के बारे में मैंने भी कहा कि इनको खिलाना चाहिए बॉस ये बेहतरीन प्लेयर है
तो बाबर ने जवाब दिया कि देखें उनका आपने बड़ा अच्छा सऊशकील को टेस्ट मैचेस में भी देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अपने चांसेस दिए, तो अब सऊशकील का आप अभी उनको इंडक्ट करेंगे टीम में? तो बाबर ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ये कहा कि देखें, मुझे अपनी प्लेइंग 11 पता है कि मेरी प्लेइंग 11 क्या है, हमें अपनी प्लेइंग 11 पे भरोसा है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, हमें बहुत क्लियर, हम बड़े क्लियर हेडेड हैं। जिस बात से हमें फिर इंडिकेशन हो कि बाबर आजम अपना कॉन्फिडेंस बता रहा है कि मुझे अपनी प्लेइंग 11 का पता है और हम बड़े क्लियर हेड के साथ हम बड़े क्लियर हेडेड होके हर चीज़ के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम ने अपनी टीम के बारे में, जो भी टीम है उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान किया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बाबर आजम की, और 100 मार्क्स टू बाबर आजम फॉर दिस थिंग ना। तो इस चीज़ के लिए मैं 100 मार्क्स देता हूँ बाबर को। फिर बाबर से ये भी पूछा गया कि आपके बारे में, ये आप टीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने ना वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट इसलिए की, कोई इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने कर दिया, आप लोग इसलिए नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स का दिल टूट जाएगा और वो एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। इस बात पे बाबर ने कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है बॉस, हमारी जेहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए जो है बॉस, हाँ, हम टीम के लिए जो बेहतर है वो करते हैं, और अगर कोई होगा भी तो कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ ऊपर की तरफ से होता है, सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से। तो ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया कि बॉस जो टीम के लिए बेहतर होगा हम वही करेंगे, वही चीज़ सिलेक्ट करेंगे। तो बाबर ने एक तरह से प्रॉपर तरीके से इंडिकेशन दे दिया कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने बहुत कुछ बता दिया था। और इससे पहले ही कि बाबर बताते, हमने कल की प्री मैच जो हमने प्री किया था, प्री शो किया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को, जिसके ऊपर आप अभी देखें भी कि हमने चैनल के ऊपर प्री, ये आप देख लीजिएगा, आज अपलोड किया प्री शो ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये जो महा मुकाबला है हमने, आप देखिएगा इसका टाइटल भी। तो हमने बकायदा उसमें भी बोला कि बाबर आजम जो है वो फ़हीम के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा स्पिन अटैक फ्रेजाइल नज़र आ रहा है, वीक नज़र आ रहा है, तो नवाज को इंडक्ट नहीं किया जाएगा। और आज प्लेइंग 11 जो अनाउंस की गई, वही प्लेइंग 11 जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, यही कॉन्फिडेंस बाबर आजम ने आज दिखाया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया वो क्या है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11, बाबर, इमाम एंड फ़खर ओपनिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तल्लुक इससे, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि पाकिस्तान ने अपनी क्या स्क्वाड अनाउंस की है आज। पाकिस्तान ने कहा बॉस हम इमाम और फ़खर के साथ जा रहे हैं, वन डाउन हमारे बाबर आजम आएंगे, चौथे पे रिजवान खेलेंगे, फिफ्थ पे सलमान अली आगा खेल देंगे, छठे पे इफ्तिखार खेलेंगे, और सातवें के ऊपर यहाँ पे ट्विस्ट है, फ़हीम अशरफ खेलेंगे, जो कि लास्ट बार इंडिया के मैच में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान में वो खेले थे, लेकिन हमारे फ़हीम अशरफ खेलेंगे। ठीक है। और आज बॉस जो मैच अब जो चल रहा है ना, इससे मुझे लगता है फ़हीम की इंडक्शन बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आप श्रीलंका के कैप्टन देखें तो वो एक मीडियम पेसर है, तो एक मीडियम पेसर ने वहां पे 3 विकेट्स ली है। इस स्टेडियम, कोलंबो के अंदर इस मीडियम पेसर ने, जो कि श्रीलंका के कप्तान है, उन्होंने, कप्तान साहब ने जो है वो 3 विकेट्स चटकाई है। बेशक उनके साथ स्पिनर भी जो है वो विकेट अपनी चटका रहा है, लेकिन कहने का मकसद है ये एक ज़बरदस्त साइन है कि भाई श्रीलंका जो है उसको पता है कि मैं सॉर्टेड है श्रीलंका, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जैसे उनके कैप्टन साहब हैं दासुन शनकिया, उन्होंने 3 विकेट्स लिए और वो मीडियम पेसर है। मैं उनका नाम ही देखने के लिए, बेसिकली उनका नाम मैं देख रहा था कि क्या नाम है उनका, दासुन शनकिया, उन्होंने विकेट्स ली हैं। तो इसी तरह फ़हीम अशरफ का इंडक्शन बुरा नहीं, और लास्ट टाइम फ़हीम अशरफ ने 7 या 8 ओवरों में 27 रन दे के 1 विकेट चटकाई थी बॉस बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये बिल्कुल सही फैसला है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन इस टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ करके दे नहीं रहा। लेकिन मैं चाहता था कि शायद अगर उसामा मीर को खिला लिया जाता तो क्या बुरा था, बाबर उसामा मीर को खिला लेते और शदाब के साथ चल जाते, शदाब एंड उसामा मीर के साथ। इस तरह ये हो जाता कि आपका एक 3 पेसर हो जाते, 2 स्पिनर हो जाते ना आपके। लेकिन बाबर नहीं गए, बाबर ने यहाँ पे अपना वोट जो है वो फ़हीम के पालने में डाला। और क्यों नहीं बॉस, कल ओवरकास्ट कंडीशंस है, 90% रेन शो हो रही है बॉस। आज तो सूरज निकला हुआ था ना। आज हमने जब बोला तो हमने क्या बोला कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन क्या होती हैं, ओवरकास्ट कंडीशन ये होती है बॉस कि उसके अंदर बादल होते हैं, सूरज नहीं निकलता। यहाँ तो 90% जो रेन प्रेसिपिटेशन थी वो तो हुई ही नहीं है, बारिश 20% थी और आज बारिश नहीं हुई। पूरा मैच हुआ 50 ओवर्स का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। तो बस अगर इसको देख लिया जाए
तो अगर सूरज निकलता है, ठीक है, तो एक अलग बात है, लेकिन कल बारिश है, तो उसको देखते हुए अगर मैं ये बात करूं, फ़हीम अशरफ का इंटेक्शन बुरा नहीं है, और बहुत से जिस तरह पाकिस्तान का पेस अटैक है, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, और इसमें मैं फर्म बिलीवर हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके बाद फ़हीम के बाद कौन आएंगे? शाहीन आएंगे, फ़हीम के बाद शाहीन आएंगे, फ़हीम के बाद शदाब का मैंने नाम ले लिया, उसके बाद फ़हीम आएंगे, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, हारिस रऊफ़ आएंगे, और नसीम शाह आएंगे। ये नहीं कि यही प्लेइंग 11 का आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झलका कि यही प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होने वाली है, और वही बात हमने कही थी और आज आपसे डिस्कस किया था, और वही प्लेइंग 11 बाबर आजम ने आपसे शेयर की। सो ये तो बाबर आजम का पार्ट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस शुभमन गिल। और शुभमन गिल जब आए तो मुझे बड़े काम एंड कंपोज लगे, जो कि मैं बहुत बॉडी लैंग्वेज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। शुभमन से बड़े सवाल किए गए, शुभमन गिल से रोहित की और उनकी पार्टनरशिप के बारे में, उन ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में, ओपनिंग जोड़ी के बारे में भी सवाल किए। तो उन्होंने कहा बॉस मैं तो बॉस ग्राउंड पे खेलने वाला प्लेयर हूँ, रोहित जो है वो हवा में खेलते हैं, वो एक्सपेंसिव शॉट्स खेलना उनको पसंद है बॉस, लेकिन मुझे ज़मीन पे खेलना बहुत पसंद है, मैं ज़मीन का खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत अच्छी ग्राउंड शॉट्स खेलता हूँ, उनका मतलब था। एक दफ़ा सचिन तेंदुलकर से भी किसी से ने पूछा था कि बॉस आपकी तरक्की का, आपकी कामयाबी का क्या राज है, तो उन्होंने कहा मैं ज़मीन पे रहना पसंद करता हूँ। तो ये सचिन तेंदुलकर जैसी मेंटालिटी शुभमन गिल के अंदर मुझे नज़र आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के दौर में एक यंगस्टर की इस तरह की सोच बड़ी ज़बरदस्त है। बहरहाल हर प्लेयर डिफरेंट होता है, रोहित शर्मा भी एक बहुत बड़े ग्रेट प्लेयर है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी कोई बात है। रोहित शर्मा अपनी जगह बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जिस तरह वो हुक शॉट मारते हैं, पुल शॉट मारते हैं, इसका जिक्र भी शुभमन ने किया। तो इस तरह उन्होंने कहा हमारा बड़ा डेडली कम्बिनेशन बन जाता है, हम शुरू में टाइम लेते हैं और उसके बाद हमारी सोच है कि हम डोमिनेट करें। तो ये शुभमन ने पहले सवाल का जवाब दिया, तो बहुत अच्छा जवाब था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात पे शुभमन को 100 मार्क्स मिलने चाहिए, पहली बार आया और उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। फिर शाहीन के बारे में बात की, नसीम के बारे में बात की गई, एंड शाहीन और नसीम के बाद उन्होंने कहा शाहीन स्विंग बॉलर है और नसीम बड़ी अच्छी जगह पे बॉल को पिच करता है। तो ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उनको पता है कि वो क्या फेस करने वाले हैं। और फिर एक बंदे ने यह भी पूछा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर आपको फील हुआ? उन्होंने कहा देखें, प्रेशर की बात नहीं है, हम इन लोगों को कभी कभी खेलते हैं। उन्होंने कहा प्रेशर की, बिल्कुल प्रेशर हम पे है, कभी कभी खेलने का भी प्रेशर होता है। फिर उन्होंने कहा कि देखें, इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप नॉकआउट खेल रहा था। तो उन्होंने इस बात को एडमिट करने में कोई शर्म नहीं की कि हाँ, कि आई वॉज फीलिंग प्रेशर, आई वॉज फीलिंग प्रेशर। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो शुभमन के ऊपर 24 घंटे, 24 शर्म की तो बात नहीं कहूँगा, ये कुछ ज़्यादा हार्श हो गया क्योंकि ये चैनल इस तरह का नहीं है। ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है, मोमेंट ऑफ कंसर्न की बात है कि वो 24 घंटे उसको प्रिंस प्रिंस क्या के इस पे एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर डालने की जरूरत ही क्या बॉस, उसको क्रिकेट खेलने तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। ही इज टू डैम ही इज टू गुड प्लेयर, कि वो इतना अच्छा प्लेयर है कि कल जो आज उसके लिए कह रहे हैं, फ्यूचर में लोग उसके लिए वैसे ही खुद कहेंगे। तो आप अभी से उसकी वो ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो? पहले उसको ब्रांड बनने के लिए वो सारी चीज़ें डिलीवर करने दो इंडिया के लिए बिना किसी प्रेशर के। तो एक यंगस्टर को इंजॉय करने दो वो चीज़, कि वो जो शुरू में आके फ्री, यानी कि फ्री माइंड के साथ खेलता है, वो चीज़ उसको इंजॉय करने दो प्लीज़। ये मेरी आपसे ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बॉस, कि इस तरह होने दो, इस तरह ये चीज़ें चलने दीजिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी शुभमन के लिए भी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि शुभमन गिल से सवाल किया गया कि आप ये बताइए कि आपके, यानी कि आप बाबर आजम के बारे में डिस्कशन करते हैं, आप लोग टीम के अंदर डिस्कस। उन्होंने कहा बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हम उसके बारे में क्यों नहीं डिस्कशन करेंगे? दुनिया में कोई भी प्लेयर परफॉर्म करेगा तो हमें उससे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। सवाल हुआ था कि क्या आप बाबर आजम से सीखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम सीखते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपकी प्लेइंग 11 के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं चीज़ों को लेके, तो क्या आप इन चीज़ों को लेके इनके ऊपर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा बॉस, प्लेइंग 11 के बारे में हम लोग बिल्कुल क्लियर है, हमारे यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम बिल्कुल क्लियर माइंडेड, क्लियर हेड के साथ खेलते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। अब हर प्लेयर को अपने रोल का पता है, बच्चा कह रहा हूँ, हर प्लेयर को अपने रोल का पता है। तो वो गाना आ गया, छोटा बच्चा समझ के हमको ना यानी कि चराना रे, तो वो डूबी डूबी डम डम, तो ये अचानक मेरे दिल में गाना आ गया। बड़ा ज़बरदस्त गाना था वैसे बॉस। और अच्छा, बात हम कर रहे थे शुमन पे, गाना कहाँ से आ गया? बहरहाल मैं शुमन के बारे में कह रहा था कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। मुझे अच्छा लगा कि टीम मैन की उनके अंदर मुझे खूबी नज़र आई कि ही इज़ अ टीम मैन। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ा प्लेयर टीम मैन होता है, और बड़ी उसकी अच्छी खूबी है मुझे शुमन के अंदर नज़र आई। फिर शुमन से ये भी सवाल किया गया कि बॉस आप लोगों के जो यानी कि जो प्लान्स हैं, इसके अंदर आप लोग
डिफरेंट मतलब ये जो प्लानिंग आप लोगों की है, या ये जो आप इनके खिलाफ उतरेंगे, पाकिस्तानी पेसर्स के खिलाफ उतर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी पेसर्स में जो ये आपका लेफ्ट आर्म पेसर का है, जो शाहीन आएंगे, तो वो तो बड़ा मसला करेगा। इंडिया के पास तो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं, और आप लोग स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। तो इस बात के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, देखें हमारा उससे इशू नहीं है, असल में हमसे कभी कभी खेलते हैं तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है हमें मुसीबत डाल देता है, मुसीबत नहीं, हमें ये परेशानी करता है, ट्रबल करता है, क्योंकि ये हमने इनके बॉलर्स को पहले खेला नहीं होता। अब ठीक है, कुछ अप टू सम एक्सटेंड मैं इनसे ये इतफाक करता भी हूँ और नहीं भी करता, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो विराट कोहली भी बॉस कभी कभी ही खेलते, लेकिन जब जब खेला है परफॉर्म करके दिया है, इसलिए विराट कोहली को मैं लेजेंड मैं कहता हूँ कि विराट कोहली लेजेंड है, किंग से बहुत ऊपर है, लेजेंड है वो। तो हम तो यहाँ पे किंग किंग के ऊपर लड़ते रहते हैं, वो लेजेंड है वो बंदा। अब ये किंग वगैरह के ऊपर वो नहीं रहा। अब देखें ना, किंग आते हैं वो चले जाते हैं, किंग आते हैं चले जाते हैं, एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, यानी कि जो हुक्मरान होता है वो तो आता जाता रहता है ना बॉस। तो विराट कोहली तो लेजेंड है बॉस, जिसका नाम हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा जाएगा, इतना बड़ा प्लेयर है वो। तो अब उसके बारे में खैर बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं विराट कोहली के ऊपर, लेकिन ये नहीं समझते कि विराट का कद कितना है। तो जितना उसका कद है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए लोगों को भी। बहरहाल ये बात तो कहीं और निकल जाएगी, फिर बात दूर तक जाएगी। चले हम यहीं पे इस बात को स्टॉप कर देते हैं, अभी शुमन पे ही मैं बात करता हूँ। तो शुमन ने एक बड़ा जवाब भी दिया सही कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है, हम कभी कभी खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कैप्टन के बारे में भी सारी बात, उनको पता है कि ज्यादातर रोहित ही आउट होते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम कभी कभी खेलते हैं। तो ऐसे तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई कि टीम के कैप्टन के बारे में सारी बात है, ज्यादातर रोहित ही आउट होते हैं, ज्यादातर टॉप 3 आउट हुए हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। तो एक अच्छा जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त नपा तुला जवाब दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके अंदर मैं कहूंगा शुमन नहीं, कमजोरी है, वीकनेस है, आप लोगों को काम करना चाहिए। आप तो ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी आउट हुए, मिचेल स्टार्क के खिलाफ भी आउट हुए, तो सिर्फ शाहीन की बात नहीं है, सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात है। तो दिस इज योर वीकनेस, यू शुड हैव टू वर्क अपॉन योर वीकनेस। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेसर के सवाल को थोड़ा सा मैं डायसेक्ट करना चाहूँगा, ज़रा इसके ऊपर भी आ जाएं। शुभमन ने तो कह दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को, जबकि मैं फ़ैन हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी जरूरत कर रहा हूँ हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, थोड़ा सा क्रीज से बाहर खड़े हो जाएं। जैसे विराट क्रीज से बाहर खड़े होते हैं, उनके लिए बहुत चीज़ें काम भी करती हैं। अच्छा, रोहित को भी चाहिए क्रीज से ज़रा बाहर खड़ा हो जाए, थोड़ी सी फुट मूवमेंट दिखा दे, अगर लेफ्ट आर्म पेसर है थोड़ी सी फुट मूवमेंट दिखा दे। लेकिन जहरी बात है, मिड फास्ट बॉलर शाहीन फास्ट बॉलर, तो उसके खिलाफ फुट मूवमेंट तो दिखा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट बैट और पैड करीब आना चाहिए। जब तक आपका बैट और आपका पैड बिल्कुल सीधा करीब नहीं आएगा, आपके बल्ला आपके पैड के करीब होना चाहिए, क्योंकि आप LBW आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ KL राहुल ने भी फेस की अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी। तो यही सेम प्रॉब्लम रोहित के साथ भी है। तो रोहित को इन सारी चीज़ों के साथ अपनी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए, और वो रोहित बहुत अच्छा प्लेयर है, उसे ये काम करना चाहिए। तो बस ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये जो लेफ्ट आर्म वाला सवाल था, इसके ऊपर मैंने ज़रा नगाह रखी हुई थी, तो मैं सोचा था कि एंड में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा इसके ऊपर कि रोहित को क्या करना चाहिए। बस बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा आएंगे, पर वो नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उन्होंने एक यंगस्टर्स को चांस दिया कि एक यंगस्टर आए और वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आई अप्रिशिएट रोहित शर्मा, यानी कि आप कह लो कि डिसीजन के कि वो जाए और शुभमन गिल बात करे। बाकी शुभमन को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि वो एक अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट अपने इंडियन भाइयों से करूँगा, प्लीज़ उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बर्डन ना डालें, उसको एक यंगस्टर की तरह खेलने दें। जब वो खेलेगा ना, तो वो खुद ब खुद शुभमन गिल बन जाएगा। फिर उसको विराट कोहली बनने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको कोई और बनने की ज़रूरत है, क्योंकि शुभमन गिल खुद बहुत अच्छा है, और विराट कोहली भी बहुत बड़ा प्लेयर है। अब विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर बनने की ज़रूरत नहीं है, सचिन तेंदुलकर को दोबारा नहीं आएगा जितना बड़ा सचिन तेंदुलकर प्लेयर था। इसी तरह विराट कोहली भी इंडियन टीम में दूसरा नहीं आएगा, इस तरह सचिन भी नहीं। अब देखें ना, ये एक प्रोसेस होता है बेसिकली। मैं हमेशा इस बारे में, चलें इसके ऊपर हम एक शो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में, जब एशिया कप खत्म होगा तो हम इस बात पे शो करेंगे कि क्या वाकई ही ये जो हम डिबेट्स करते हैं, क्या ये प्लेयर तो डिबेट से बहुत बड़े हैं। अगर आप विराट कोहली देखें तो ये किंग वगैरह से बहुत बड़ा है विराट कोहली। विराट कोहली अब किंग नहीं है, विराट कोहली एक इमोशन बन चुका बॉस, अपने मुल्क के लिए नहीं, दुनिया क्रिकेट के लिए इमोशन बन चुका है। मैं तो कहता हूँ विराट कोहली ब्रांड नहीं है, विराट कोहली लेजेंड है बॉस, दुनिया क्रिकेट का लेजेंड बन गया बॉस। ब्रांड वो बना था, लेकिन अब वो लेजेंड बन चुका है बॉस।
तो बॉस ये एक फ़र्क है जो कि इसके ऊपर हम एक अच्छा शो करेंगे, विराट कोहली को ट्राइब्यूट भी देंगे, इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी देर हम इसने एंटरटेन किया, तो वाई नॉट, एक शो तो उसके ऊपर बनता है बॉस। सो गाइज नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो, आई होप आपको शो पसंद आया होगा, और आपका शो है बॉस, इसको सब्सक्राइब कीजिए बॉस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये आपका चैनल है। मैं अपनी एक वीडियो देख रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ दिए हुए हैं, व्यूज़ ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी हुई है पर उसको सब्सक्राइब नहीं किया। ये एक तरह से आप समझिए कि एक फ़ैन जो है ना, एक फ़ैन जो है आज वो इस समंदर के अंदर उसने छलांग मारी है, इस आग के दरिया में छलांग मारी है कि बॉस हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपने ही अपने ही ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया तो कौन आगे जाएगा, कौन इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ एक फ़ैन भी एक एक्सपर्ट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो है बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। आज आपके लिए खर्चा किया भाई ने, ये देख लीजिए, ये माइक लिया, और कीमत नहीं बताना चाहता, बुरा लगेगा, लेकिन ये माइक लिया, बहुत खर्चा किया। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, शेयर कीजिए। हमें आपके स्पेशल जो आपके आपके जो एक कीमती फीडबैक है उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो।